हेलो एवरीवन, दिस इज अमन फ्रॉम एमएनआईटी जयपुर। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारा मैथ्स का 5th चैप्टर, जो कि है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इससे पहले हमने आपके जो पहले जो 4 चैप्टर हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर हमने कर लिए हैं। रियल नंबर्स, पोलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और एक है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये 4 चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं। अगर नहीं देखें तो जा करके आप देख सकते हैं। अभी हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा 5th चैप्टर। और एक इजी चैप्टर हम कह सकते हैं, क्योंकि कुछ ही फॉर्मूले, 2-3 फॉर्मूले हैं जिसपे बेस्ड क्वेश्चंस आपके आएंगे। बस कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें अप्लाई कैसे करना है फॉर्मूले को, क्या अप्रोच लगानी है, वो यहाँ पे आपको सीखना होगा। तो इस लेक्चर में हम करेंगे एज यूजुअल थियोरी प्लस कुछ बेसिक क्वेश्चंस। एंड जो सेकंड लेक्चर आएगा इस चैप्टर का, उसके अंदर हम इसके ऊपर अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे, जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देखो इसकी बेसिक मीनिंग समझा देता हूँ। जैसे लाइफ में कई बार क्या होता है, बहुत सारे पैटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे हम बात करें कि सीढ़ियाँ हैं, स्टेयर्स हैं, तो उनके अंदर कुछ पैटर्न है, मतलब कुछ इतना गैप है, फिर दूसरी है ऊपर, मतलब इस टाइप से पैटर्न होता है हर चीज के अंदर। जैसे एक छत्ता है मधुमक्खी का, उसके अंदर जो जो होल होते हैं उनके भी एक पैटर्न है, यानी इतना है फिर दूसरा है। कुछ पैटर्न हर चीज में बना हुआ होता है। इसी प्रकार से नंबर्स के बीच में एक ऐसा पैटर्न होता है जिसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो कैसा पैटर्न है वो अब हम देखते हैं। मतलब जैसे आपको यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल दिखा रखे हैं। पहले में लिखा हो 1 2 3 4 एंड सो ऑन का मतलब आगे भी ऐसे ही चल रहा है कुछ, ठीक है। और इसी तरीके का पैटर्न नीचे है, और कुछ एक और पैटर्न नीचे है। अब ईच ऑफ द नंबर्स इन द लिस्ट इज कॉल्ड अ टर्म। तो यहाँ पे ये जो हम लिखेंगे इस तरीके से एक सीरीज लिखेंगे, या प्रोग्रेशन जो लिखते हैं एक सीरीज हम लिखते हैं, उसमें जो एक एक नंबर होता है उसको बोलते हैं टर्म। जैसे जो फर्स्ट एग्जांपल हमने लिखा उसके अंदर ये जो 1 है इसको बोलते हैं हम टर्म। इस सीरीज का क्या है, ये एक टर्म है। अब इच टर्म इज वन मोर देन द टर्म प्रीसीडिंग इट, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल के अंदर क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो एक जुड़ता जा रहा है। मतलब ये 1 है, ये 2 है, मतलब एक ऐड हो गया, फिर 2 में एक ऐड करेंगे अगला नंबर आ रहा है, 3 में 1 ऐड किया तो अगला नंबर आ रहा है। मतलब कुछ पैटर्न चल रहा है कि अगर पीछे वाले नंबर में एक ऐड करते जाएंगे तो हमें एक दूसरा नंबर मिलता जाएगा। इसी तरीके से नीचे वाले में भी कुछ पैटर्न है। क्या पैटर्न है कि 30 माइनस करते जा रहे हैं। 100 में से 30 माइनस किया 70 आया, 70 में से 30 माइनस किया 40 आया, 40 में से 30 माइनस किया 10 आया। और इसी तरीके से आगे भी चलता रहेगा। मतलब 10 में से 30 माइनस करोगे -20 आएगा, -20 में से आप दोबारा 30 माइनस करोगे -50 आएगा। तो इसी तरीके से पैटर्न आगे भी चलता रहेगा। और इसी तरीके से थर्ड में है। थर्ड में क्या है कि -3 +1 किया -2 आया, -2 में +1 किया -1 आया, -1 में +1 किया 0 आया, 0 में +1 करेंगे 1 आएगा। मतलब इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, 1 को ऐड कर रहे हैं। तो इन एग्जांपल्स में क्या हो रहा है कि कुछ पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। देखो, in all the list above we see that successive terms are obtained by adding a fixed number to the preceding term। यानी जो हमारे पास एक प्रीसीडिंग मतलब पीछे वाला जो नंबर हमारे पास है उसके अंदर एक फिक्स नंबर को हम जोड़ते जा रहे हैं, तो हमें एक नया नंबर मिलता जा रहा है। मतलब फिक्स नंबर क्या है, जैसे वो फर्स्ट केस में वो फिक्स नंबर 1 है, यानी हम एक को जोड़ते जा रहे हैं पीछे वाले नंबर में और आगे वाला नंबर मिलता जा रहा है। दूसरे वाले में वो फिक्स नंबर क्या है, -30 है, 100 में हम -30 कर रहे हैं तो अगला नंबर मिलता जा रहा है। अब इसी तरीके से सच लिस्ट ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसी टाइप से जब हमें कुछ पैटर्न दिखाई देता है तो उसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब एक नंबर है उसमें या तो कुछ ऐड करो और दूसरा नंबर मिले, उसमें उतना ही ऐड करो फिर दूसरा नंबर मिले। इस तरीके से अगर कोई सीरीज हमें दे रखी है, कोई प्रोग्रेशन हमें गिवन है, तो उसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब यहाँ पे दिस फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। जो भी फिक्स नंबर होता है जिसको हम ऐड करते हैं या फिर जिसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे इस सेकंड केस में हमने 30 को सब्ट्रैक्ट किया था, तो वो जो फिक्स नंबर -30 को ऐड किया था, हमेशा ऐड करेंगे, सॉरी सब्ट्रैक्ट हम नहीं करते हैं, हमेशा ऐड करेंगे फर्स्ट नंबर में। तो यहाँ पे हमने -30 को 100 में ऐड किया तब 70 आया था। तो ये -30 जो है वो कहलाता है कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट के अंदर 1 को ऐड किया था तो 1 होगा कॉमन डिफरेंस, इसमें भी 1 को ऐड किया था तो 1 होगा कॉमन डिफरेंस।
तो जो भी फिक्स नंबर होता है उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और इस लिस्ट के अंदर, इस सीरीज के अंदर जितने भी नंबर्स होते हैं उनको बोलते हैं टर्म। और ये क्या है, एपी, एंड इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। लेट अस डिनोट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी बाई ए1। मान लो कि एक एपी हमें गिवन है, इसका फर्स्ट टर्म ए1 है, दूसरा टर्म ए2 है, और इसी तरीके से nth टर्म तक ये एपी जा रही है, मतलब ए एन ए टू ए थ्री ए एन तक ये एपी जा रही है। फिर क्या है कि हमें कॉमन डिफरेंस मान लिया कि डी है, देन एपी बिकम्स ए वन ए टू ए थ्री, इसी तरीके से एपी बन जाएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए टू माइनस ए वन जब करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, मतलब उनके बीच का जो डिफरेंस है वो आ जाएगा। यानी क्या हमने ए वन में ऐड किया ए टू पाने के लिए वो हमें मिल जाएगा। तो वहां से हमें क्या मिलेगा, डी। ए थ्री माइनस ए टू करेंगे तो भी डी मिलेगा। ए एन माइनस वन, इसका मतलब क्या है, एन की जगह पे कोई भी वैल्यू रखो, जैसे थ्री रख ली तो यहाँ पे टू बन जाएगा, तो ये हमने लिख ही रखा है। इसी तरीके से कितने भी नंबर हो सकते हैं ना, तो जो भी आप करोगे वो आपको डी की वैल्यू मिलेगी, मतलब कंजिक्यूटिव जो नंबर्स हैं उनको आप डिफरेंस निकालोगे तो वो आपका डी ही आएगा, जिसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। यू कैन सी दैट ए प्लस डी। तो हम फिर क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लो कि ए हमारा पहला टर्म हो गया, तो दूसरा टर्म क्या होगा, ए प्लस डी। अगला क्या होगा, ए प्लस टू डी। अगला क्या होगा, ए प्लस थ्री डी। मतलब इसी तरीके से सीरीज आगे चलती रहेगी, क्योंकि अगर इन दोनों का डिफरेंस निकाल के देखो, यानी ए टू का और ए वन का, तो आपके पास डी आएगा। ए थ्री और ए टू का डिफरेंस निकाल के देखोगे, फिर से डी आएगा। और ये जो आपका ए फोर और ए थ्री है, इसका डिफरेंस निकाल के देखेंगे, फिर से डी ही आएगा। तो ये आपकी क्या बन जाएगी कि जनरल फॉर्म बन जाएगी एपी की। नोट दैट इन एग्जांपल्स ए टू, ये मैंने एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे नहीं, आपकी बुक के अंदर थे, ठीक है। तो इनमें क्या बताया गया है कि अगर किसी एपी में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं तो उस एपी को बोला जाता है फाइनाइट एपी। जैसे कि कोई एपी इस तरीके से गिवन है, 2 4 6 8, मान लो इतनी ही एपी गिवन है, इसके अंदर चार टर्म हमें पता है चार ही है, तो ये फाइनाइट एपी होगी, क्योंकि इसमें जितने टर्म्स हैं वो हम गिन सकते हैं। लेकिन ऐसी अगर कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमें गिवन है, is note that each of these arithmetic progression has a last term, okay। अब देखो कुछ ऐसी एपी गिवन है जिसमें इनफाइनाइट टर्म्स है, हमें पता ही नहीं कितने हैं। इसी के आगे अगर मैं डॉट डॉट लगा के लिख दूं, मतलब आगे भी ऐसा चल रहा है, कितने भी टर्म्स हो सकते हैं, तो हम उस टाइम पे बता नहीं सकते हैं कि कितने नंबर होंगे, तो कितने टर्म होंगे ये भी हम नहीं बता सकते हैं। इसका मतलब जो एपी होगी वो इनफाइनाइट एपी होगी। अभी जैसे फर्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं, आपकी बुक का ही है, इसमें हमें पूछा है राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। वेरी बेसिक क्वेश्चन है यार। जो फर्स्ट टर्म क्या है, जो सबसे पहले लिखा हुआ है, दैट इज 3/2, तो ये आपका ए हो गया। अब आपको डी फाइंड आउट करना है। डी आप कैसे भी निकाल सकते हो, ए टू माइनस ए वन करके निकाल सकते हो, ए थ्री माइनस ए टू करके निकाल सकते हो, ए फोर माइनस ए थ्री करके निकाल सकते हो। तो मैं कर लेता हूँ ए टू, ये आपका ए टू है और ये आपका ए वन है। ए टू माइनस ए वन करोगे यानी 1/2 माइनस 3/2, तो आपको डी की वैल्यू मिल जाएगी -2/2, मतलब -1। डी की वैल्यू मिल गई -1। अभी हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म एन एपी, यानी हमें कुछ लिस्ट दे रखी है नीचे, उसमें से कौन सा ऐसा एग्जांपल है जो एपी बन रहा है और कौन सा ऐसा है जो एपी नहीं बना रहा है। तो एपी कब बनेगी, ध्यान रखिए, जब कंजिक्यूटिव नंबर्स का जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा हो, मतलब डी जो आए वो सेम आए। यानी ए टू माइनस ए वन करने पे जो आंसर आ रहा है वो आंसर ए थ्री माइनस ए टू करने पे भी आना चाहिए, और वही आंसर ए फोर माइनस ए थ्री करने पे भी आना चाहिए। तो यहाँ से करके देखते हैं, ए टू माइनस ए वन करेंगे तो हमें मिल रहा है 6। यहाँ से आप करेंगे 16 - 10, फिर से मिल रहा है 6, और 22 - 16 फिर से मिल रहा है 6, मतलब ये एपी होगी। इसमें करके देखेंगे -1 -1 -2 हो गया, -3, और ये +1 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो ये भी -2, और -5 + 3 कितना हो जाएगा, अगेन -2, तो ये भी आपका क्या होगी, एक एपी हो गई। अब जो ये वाला एग्जांपल है ये करके देखते हैं, थर्ड वाला। 2 + 2 हो जाएगा 4, अगेन -2 एंड -2 -4, तो ये तो सेम नहीं आया डिफरेंस, इसका मतलब ये एपी नहीं हो सकती है। अब इसमें देखते हैं, इसमें 1 - 1 0, 1 - 1 0, यहाँ तक सही है। 1 - 1 0, 1 - 1 0, 2 - 1 1, तो ये एपी नहीं होगी। तो इसमें जो फर्स्ट एंड सेकंड एग्जांपल है वो तो एपी हैं, लेकिन जो थर्ड एंड फोर्थ है वो एपी नहीं हो सकते। वेरी बेसिक क्वेश्चन थे, तो इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। अब
कुछ हमें सिचुएशंस दे रखे हैं और इसमें हम बताने की क्या एपी बन रही है या नहीं बन रही है। जैसे कि एक टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, यानी एक जो टैक्सी है उसके प्रत्येक किलोमीटर का किराया ₹15 है। पहले किलोमीटर का किराया ₹15 है एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, यानी आप 1 किलोमीटर तक अगर उसको लेके जाएंगे तो ₹15 आपके लगेंगे, और उसके बाद में अगर आप उसको लेके जाते हैं तो ₹8 फिर बढ़ते जाएंगे हर किलोमीटर के हिसाब से। तो जैसे पहले के हो गए 15, दूसरे के कितने होंगे, अगर मान लो आप 2 किलोमीटर जा रहे हैं तो 15 प्लस 8 हो गया 23। अगेन इसमें 8 जुड़ जाएगा, आगे 8 जुड़ेगा, इसका मतलब 31। तो इसी तरीके से ये क्या आ जाएगा, आपका किराया आ जाएगा, मतलब फेयर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि 23 माइनस 15 करोगे 8 आएगा, 31 माइनस 23 करेंगे 8 आएगा, मतलब डी जो आ रहा है वो सेम आ रहा है, डिफरेंस जो आ रहा है वो सेम आ रहा है, इसका मतलब ये एपी होगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, इसमें सिचुएशन क्या गिवन है कि एक सिलेंडर हमें दिया गया है और बोला गया कि अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। मतलब एक सिलेंडर है, उसके अंदर एयर है और एक वैक्यूम पंप जो है उसके अंदर से 1/4 पार्ट ऑफ एयर जो है वो निकाल रहा है एक टाइम पे। तो मान लेते हैं कि पहले जो है एयर का वॉल्यूम वी है, जब उसने 1/4 पार्ट निकाल लिया, मतलब वी माइनस V/4 कर दिया, इतना उसने वॉल्यूम निकाल लिया, तो कितना बचेगा, V माइनस V/4 करने पे बचेगा 3V/4। ठीक है, ऐसे ही आगे भी अब हमारे पास बचा है 3V/4, 3V/4 में से भी V/4 निकाल लेगा तो और कम हमारे पास वॉल्यूम बचेगा। अब जैसे हमारे पास ये वॉल्यूम बचा है 3V/4, इसका भी 1/4 पार्ट जो होगा वो इसमें से माइनस होगा, इसका 1/4 पार्ट आप निकालेंगे वो आएगा 3V/16, और उसको आप इसमें से माइनस करेंगे, देन यू विल गेट द नेक्स्ट टर्म। तो जब आप इनका माइनस करके देखेंगे तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा, इसका मतलब ये एपी नहीं होगी। तो फर्स्ट वाला जो आपका एग्जाम्पल है दैट इज एपी, बट सेकेंड वाला एपी नहीं है। अब ये जो क्वेश्चन है सेकंड वाला, इसमें हमें क्या बोला गया है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी। इसमें फर्स्ट टर्म तो पहले से ही गिवन है, तो हमें बाकी के 3 निकालने हैं, सिंपल सी बात है, और डी हमें गिवन है। तो जैसे पहला टर्म ए होता है, दूसरा टर्म ए प्लस डी होता है, तीसरा टर्म ए प्लस 2D होता है, ये मैंने आपको बताए हुए हैं, और अगला टर्म होगा ए प्लस 3D। तो ये 4 टर्म होंगे किसी भी एपी के। तो इसमें आप वैल्यू पुट कर दो ए की और डी की। तो इसमें ए रखा और डी की वैल्यू जब आप रखोगे 10 प्लस 10 20 हो जाएंगे, फिर इसमें 10 प्लस 10 2 जा 20 तो 30 हो जाएगा, और इसी तरीके से ये हो जाएगा 40। तो ये जो पहला एग्जाम्पल, पहला जो पार्ट हमें गिवन है उसके लिए एपी आ चुकी है। इसी तरीके से आप इसमें भी निकाल लेंगे, पहला टर्म हो जाएगा -2, दूसरा भी होगा -2, क्योंकि -2 प्लस 0 करोगे तो -2 ही आएगा, आगे करोगे -2 प्लस 2 इंटू 0 दैट इज ऑल्सो -2, और अगला भी आएगा -2। क्योंकि आप देख पा रहे हैं कॉमन डिफरेंस 0 है, मतलब कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, मतलब नंबर सेम आना चाहिए। तो वैसे भी आप सोच सकते हो -2 -2 -2 -2 ही आएगा, क्योंकि डिफरेंस सेम है। अब ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है और बहुत इजी सा फॉर्मूला है कि किसी भी एपी का nth टर्म हम कैसे निकालते हैं। जैसे हमें कोई भी एपी गिवन है 2 4 6 8, ये एपी हमें गिवन है, एकदम सिंपल सी एपी, और ये बोल दिया जाए कि इसका जो 20th टर्म होगा वो आप निकाल के बताइए। तो ऐसे अगर आप ऐड करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। 2 में 4 ऐड 2 ऐड किया 4 आया, 4 में 2 ऐड किया 6 आया, 6 में 2 ऐड किया 8 आया, 8 में 2 ऐड करोगे, इससे मतलब A20 आप निकालेंगे। लेकिन वो निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला हमें गिवन है दैट इज एन। एन की जगह पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, जैसे हमें 20th टर्म बोला गया है तो A20 हो जाएगा इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारा फॉर्मूला है सिंपल सा। जैसे हमें यहाँ पे बोला था कि 20th टर्म निकालना है, तो ये हो जाएगा A प्लस 20 माइनस 1 मतलब 19 इंटू डी। अब जो एपी हमें गिवन होगी उसमें हमें ए की वैल्यू भी मिलेगी और डी की वैल्यू भी मिल जाएगी। डी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और ए की वैल्यू भी 2 ही है। अब देख लो इसमें 19 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका जो 20th टर्म है वो आ जाएगा, दैट इज 2 प्लस 38, और 20th टर्म कितना हो गया 40। तो बिना कुछ देरी के, बिना कुछ ऐड वगैरह किए आप सीधे निकाल सकते हो इस फॉर्मूला से। अब जैसे कि हमें एक एपी गिवन है 2 7 12,
इसका आपको 10th टर्म निकालना है, मतलब A10 आपको निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा A+9D, यानी जो भी टर्म आपको पूछा है उससे एक कम कर दो और उसको D से मल्टीप्लाई कर दो। तो 10th टर्म पूछा था तो 9D हो जाएगा। अब यहाँ पे A की वैल्यू रखो, दैट इज 2, फिर 9 इंटू डी की वैल्यू 7 माइनस 2 5। अब ये हो गया 2 प्लस 14, 14 नहीं, 9 5 जा 45। अब ये हो जाएगा 47। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवन टर्म इज 9। तो पहले तो इसमें हमें डेफिनेशन पे जाना है। अब थर्ड टर्म क्या होता है, बेसिकली A+2D। हमें पूछिए वो एपी निकालनी है, तो उसके लिए हमें ए की वैल्यू पता होनी चाहिए और डी की, फिर तो हम वो एपी निकाल सकते हैं। तो A+2D इज इक्वल टू 5 हमें गिवन है और A+6D इज इक्वल टू 9 हमें गिवन है, क्योंकि ये वाला सेवंथ टर्म है और ये वाला थर्ड टर्म था। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने आपको लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करना बताया था एक्सरसाइज नंबर थर्ड के अंदर, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसी टाइप का कुछ ये क्वेश्चन है। इसमें भी दो वेरिएबल हैं ए और डी हमारे पास, और उन दोनों की वैल्यू हमें चाहिए। तो आप एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे लगा सकते हो और हम करेंगे 2 - 1। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। आप यहाँ पे कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 - 1, तो आपको मिल जाएगा क्या, ए माइनस ए तो जीरो हो जाएगा, 6D माइनस 2D करोगे तो 4D आएगा, और 9 - 5 4 हो जाएगा, तो डी की वैल्यू मिल जाएगी 1। डी की वैल्यू मिल चुकी है, ए की कैसे निकालोगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, जैसे फर्स्ट में हमने पुट करी, तो ए की वैल्यू मिलेगी A+2 इंटू 1 2 इज इक्वल टू 5। तो ए की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 3। ए की वैल्यू हमारे पास है, डी की वैल्यू भी हमारे पास है, तो क्या अब हम एपी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। पहला टर्म हो गया 3, दूसरा टर्म टर्म होगा 3+1 4, अगला होगा 4+1 5, अगला होगा ओके दिस इज राइट 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7, और इसी तरीके से आगे चलता जाएगा। ठीक है, इसको आप उस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, A+D, तो A+D करोगे तो भी आएगा, A+2D करेंगे, ए कितना था आपका 3, और 2 × 1 मतलब 2, 3+2 5, तो उस तरीके से भी आपका थर्ड टर्म यही आने वाला है। और या फिर एक एक ऐड करते जाओगे, पहले नंबर के अंदर 3 के अंदर एक ऐड किया 4, 4 के अंदर एक ऐड किया 5, तो इस तरीके से भी आपको वो एपी मिल जाएगी। अब जो लास्ट फॉर्मूला है इस चैप्टर का, दैट इज सम ऑफ द एन टर्म्स, फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन ए पी इज गिवन बाय दिस n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसको थोड़ा सा याद करने में दिक्कत हो सकती है, बट जब प्रैक्टिस करेंगे हम लोग तो इजीली याद हो जाएगा। सो लेट्स गो टू दिस क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल, और इसके बाद में ये वाला फॉर्मूला मैं आपको बता दूंगा किसके लिए है। अभी हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसमें बोला है एक एपी गिवन है और इसके फर्स्ट 22 टर्म्स का सम पूछा है। तो देखो ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है, बट ज़्यादा जो है कुछ अच्छे टाइप के क्वेश्चन है वो हम हमारे न्यूमेरिकल वाले जो लेक्चर होगा उसके अंदर करेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जो आपके फॉर्मूले हैं वो बता रहा हूँ, तो आप उनको अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा, तब ज़्यादा मजा आएगा हमें न्यूमेरिकल वाले लेक्चर में। तो यहाँ पे हमें निकालना है S22, तो फॉर्मूले में पुट किया n की जगह पे 22, 22/2 हो जाएगा 11 इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू 8 है, प्लस n-1 मतलब 22 - 1, और ये फ्लाई आ गया था यहाँ पे कैमरे के सामने, 22 - 1 हो जाएगा 21 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है भाई, डी की निकाल सकते हैं, 3 - 8 करेंगे तो -5 आएगा, और -5। अब यहाँ से इजीली आपको S22 की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से मिलेगा 8 × 2 = 16, और ये आएगा 21 5 ज़ा 5 × 5, 5 2 ज़ा 10। अब इसको सोल्व कर लेना और आपको S22 की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब इसके जो पहले 22 टर्म्स होंगे उनका जो सम होगा वो आपको मिल जाएगा। अब ये फॉर्मूला क्या है, जो आपके फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनका सम। जैसे आपको बोल दिया जाए पहले 10 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम बताओ, तो इसमें n की जगह पे पुट कर दो वैल्यू को, 10 इंटू 10 प्लस 1 अपॉन 2। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी, जो पहले 10 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका सम आपको मिल जाएगा। जैसे 10 इंटू 11 हो जाएगा 110 अपॉन 2, दैट इज 55। तो
यहाँ पे आप वो करके भी देख सकते हो। पहले 10 पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं वो रखो, उनको ऐड करो तो 55 ही आपके पास आएगा। तो अभी इस चैप्टर में, इस लेक्चर में हमने जो आपका एपी है उसके जो बेसिक बेसिक फॉर्मूले हैं उनको देख लिए हैं, और इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर के अंदर, इजी सा है। तो क्वेश्चन जब हम करेंगे हमारे न्यूमेरिकल वाले लेक्चर में, तो उसमें आपको थोड़ा अलग ही लेवल दिखेगा क्वेश्चंस का, क्योंकि अभी जो मैंने कराए हैं दैट इज़ वेरी 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 बेसिक। तो उसके लिए तैयार होकर के आएगा न्यूमेरिकल वाले लेक्चर के लिए। अभी ये छोटा सा ही लेक्चर हुआ है क्योंकि इतना ज़्यादा कुछ मटेरियल था नहीं इस चैप्टर में। तो बाकी जो कंसेप्ट हैं, जो फॉर्मूले हैं, कंसेप्ट को अच्छे से समझना है कि एपी कैसे बनाते हैं, ए प्लस डी, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये अच्छे से समझना है। डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस का कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई दो कॉन्जिक्यूटिव जो टर्म्स होंगे उनका डिफरेंस सेम होना चाहिए अगर हमें एक एपी चाहिए तो। मतलब आगे वाला नंबर और उसमें से पीछे वाले नंबर को अगर माइनस करें तो सेम आना चाहिए डिफरेंस हर एक नंबर के लिए, हर एक टर्म के लिए। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जितने भी हैं, ये जो फॉर्मूले हैं, दैट यू शुड लर्न। और बाकी हम अपने अगले लेक्चर में आपको सिखाई देंगे कि कैसे आपको अप्रोच करना है इसके क्वेश्चंस में। सो टिल देन रिवाइज करो एंड अच्छे से पढ़ाई करें, एंड कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग एंड बी हैप्पी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, एंड वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। गुड बाय।